यमन के हुती विद्रोहियों ने 25 क्रू मेंबर वाले एक कार्गो जहाज को हाईजैक कर लिया है। इस घटना के बाद वो पूरी दुनिया में एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं। जहाज का नाम गैलेक्सी लीडर है, जो तुर्की से भारत आ रहा था। इजराइल ने साफ कर दिया है कि ये जहाज उसका नहीं है। जब जहाज लाल सागर में था तो इस पर हथियारबंद लोग चढ़ आए। हुती विद्रोहियों ने इस पर हाईजैक से कुछ घंटे पहले ही इजरायली जहाजों पर हमले की धमकी दी थी। इस घटना के बाद इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ईरान पर भड़क गए। वही सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या गलती से इजरायली जहाज समझकर हुती विद्रोहियों ने इसे हाईजैक कर लिया। दरअसल गैलेक्सी लीडर जहाज का एक छोटा सा इजरायली कनेक्शन है। इस जहाज का मालिकाना हक एक ब्रिटिश कंपनी के पास है, जिसकी कुछ हिस्सेदारी इजरायली टाइकून इब्राहिम उनगर के पास है। कंपनी ने जहाज को इस समय जापान को लीज पर दे रखा था। इजरायली डिफेंस फोर्स ने इस हाईजैक की पुष्टि की है। इसके साथ ही कहा है कि जहाज पर कोई भी इजरायली नागरिक सवार नहीं था। इजरायली डिफेंस फोर्स के मुताबिक ये जहाज इजराइल का नहीं है। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने इस जहाज के हाईजैक होने पर भड़क गए हैं। उन्होंने इस ईरान की ओर से इंटरनेशनल जहाज पर हमला बताया है। उनका कहना है कि हुती विद्रोहियों ने ये हाईजैक ईरान के कहने पर किया है। हालांकि इससे जुड़े कोई सबूत उन्होंने नहीं दिया। जहाज पर यूक्रेनी, बुल्गारिया, फिलिपींस और मेक्सिको के नागरिक सवार हैं। इस पर कोई भी इजरायली नहीं है। इजरायली पीएम ने कहा कि ये ईरान की ओर से आतंकवाद का एक और कृत्य है। ये फ्री वर्ल्ड के लोगों पर बड़ा हमला है। इसके अलावा ये दुनिया की शिपिंग लाइन को भी प्रभावित करता है। इजरायली जहाजों को लेकर रविवार की सुबह हुती विद्रोहियों ने धमकी दी थी। हुती विद्रोहियों की सेना के प्रवक्ता सारिया ने कहा कि वो उन जहाजों को टारगेट करेंगे जिनका स्वामित्व इजराइल के पास होगा या जिन पर इजरायली झंडा लगा होगा। उन्होंने सभी देशों से ऐसे जहाजों से अपने नागरिकों को हटाने को कहा था। इसके कुछ दिनों पहले ही हुती विद्रोहियों की ओर से लाल सागर के जरिए इजराइल पर मिसाइल दागे गए थे। हालांकि इजरायली एयर डिफेंस ने इसे ध्वस्त कर दिया था।